करती है, आशीर्वाद देती है और सब कुछ करती है, बोलती चालती बहुत कुछ है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैंने कहा उसको मना कर दो, ये सब तमाशा की चीज़ नहीं है। अरे अभी तो थोड़ा ही है कि जब किया थोड़ा सा मन एकाग्र हुआ है। मन के सिमटाव में, किसी चीज के सिमटाव में तो बल होता ही है। 100 फीट की चौड़ाई में अगर पानी की धारा बह रही है, उसको 10 फीट में लाइए तो देखिए उसकी धारा कितनी प्रखर हो जाती है। अब 5 फीट में लाइए तो और उसकी धारा प्रखर होगी, 1 फीट में लाइए तो और उसकी धारा प्रखर हो जाएगी। उसी तरह हमारी शक्ति जो बहिर्मुखी हो रही है, जप के द्वारा उसको एकाग्र किया जाता है। एकाग्र मन का सिमटाव होता है कुछ, तो धारा तो जो है चेतन धारा प्रबल होगी। शक्ति जो क्षरण हो रहा है, शक्ति का जो क्षरण हो रहा है, उसका एकत्रीकरण होगा, शक्ति तो बढ़ेगी। लेकिन उसको मना कर दो, ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन उसने माना नहीं, जैसा मन उसका वो करती ही रह गई। पर गत वर्ष भी मैं गया था, तो हमारे एक सत्संगी थे बेचारे, रामेश्वर कुमार आर्य प्रोफेसर, उनका लड़का आनंद यहीं कहीं बैठा होगा, ये इंजीनियर है, ये हमारा बच्चे के समान है। यह भी गया था उसके पास में। तो ये तो सत्संगी का लड़का, बैठो, सत्संगी का यह लड़का है, बहुत श्रद्धालु भक्त है। और ऐसा है कि इसका ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, लेकिन घाव छूट ही नहीं रहता। पस बराबर जाते जाते महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल बीत गए, पस जाना बंद नहीं हुआ। फिर दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी पस जाना नहीं हुआ, फिर साल 2 साल बीत गए। तीसरी बार फिर ऑपरेशन हार्ट का ही हुआ, फिर पस जाना बंद नहीं हुआ। इनकी माता बड़ी दुखी हुई, उसने मुझको पत्र लिखा कि डॉक्टर कहते हैं अब यह ऑपरेशन होगा वो खतरे से खाली नहीं है, तो आप मुझे गुरु महाराज से आशीर्वाद दिला दीजिए हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो संजोग की बात, चिट्ठी डाकिया लेकर के आया हुआ था। गुरु महाराज बैठे हुए थे, उनके निकट नीचे में मैं बैठा हुआ था, गुरु महाराज ऊपर बैठे हुए थे कुर्सी पर। डाकिया ने पत्र दिया, तो गुरु महाराज पूछते हैं कहाँ से पत्र आया है? तो मैंने कहा जो मथुरा से पत्र आया हुआ है। किसने लिखा है? तो मैंने कहा प्रोफेसर आर्य की पत्नी ने लिखा है। गुरु महाराज पूछते हैं क्या लिखा है? तो गुरु महाराज के सामने भी पत्र फाड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ करके सुनाता हूं कि हुजूर से आशीर्वाद मांग रही है, बेचारी रो रही है, दुखी है बहुत। गुरु महाराज भी मौज में थे, उन्होंने कहा लिख दीजिए आशीर्वाद। आशीर्वाद लिख दिया। तब जो ऑपरेशन हुआ, तो कई साल पहले जो ऑपरेशन हुआ, एक पिन छूट गया था, इसी कारण पस निकलता था, उस बार वह पिन देखने में आया। उसके बाद से यह स्वस्थ है लड़का। इसकी श्रद्धा तो बहुत है, इसके मन में हुआ कि जाकर के देखें क्या है। जाता है वहां पर, तो अपने को बतलाती थी हुआ कि हम अंतर्जामी हैं, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन जो भी पूंजी थी वो तो समाप्त हो गई कई साल में ही, अब पूंजी तो रही नहीं। तो इसको वो कहती है कि तुम सत्संगी का लड़का है तो अभी तक दीक्षा क्यों नहीं लिया है? तो हम लोग दीक्षा तो ले चुके हैं, कितने दिन हमको दीक्षा लिए हो गए। उसकी अंतर्जामता तो उसी में समझ गए आप। तो कहता तुमको भजन में मन नहीं लगता है? कहा हाँ भजन में तो मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है भजन में मन?
तो वो कहती है कि तुमने मांस खाया है। तो इसने कहा कि जीवन में मैं कोई मांस को छुआ नहीं, देखा नहीं, मैं खाया कब? का होटल जाते नहीं, हम खाते नहीं, कहाँ हम खाते हैं? जितनी जो पूंजी थी थोड़ी सी, आशीर्वाद देने में सब समाप्त हो गई। ये जप करने से तो हो जाता है आरंभ में कुछ, लेकिन उसकी सुरक्षा करना, अरे धन कमा लेना एक दूसरी बात है, उसकी सुरक्षा जो है वह चाहिए।